भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शुभाव याद है। आज है 29/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे। जी बाबा, आज तुमको गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ। कोई समय ऐसी गुहे बातें भी सुनेंगे जो कान खुल जाएगा, झट निश्चय हो जाएगा। जरूर कोई अच्छी बात सुनाएंगे जो कहेंगे अब हमने समझा, आगे यह नहीं समझते थे। ओम नमः शिवाय। बच्चे समझते होंगे ये हमारे रूहानी बाप हैं, और रूहानी बाप भी जानते हैं यह भी हमारे रूहानी बच्चे हैं। अभी बाप तुमको पूछते हैं तो तुम कहेंगे फादर, और इनको कहते थे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था। भक्ति मार्ग में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते थे ना, अभी है फादर। अभी तो प्रैक्टिकल में है ना, आगे कहते थे आदिदेव। प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, न ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे, न अभी के मिसल फादर ही कहेंगे। वहाँ तो होंगे ही देवी देवता धर्म वाले। सभी मनुष्य मात्र परमात्मा को याद जरूर करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। भल सर्वव्यापी कहते हैं, फिर भी फादर जरूर कहते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं हैं, क्योंकि बुद्धि में सर्वव्यापी का भूत बैठा हुआ है। जो तुम्हारे धर्म वाले होंगे फिर समझते जाएंगे, जैसे अरविंदो वाले समझते हैं बाप यहाँ ही कहाँ है। लड़ाई की तैयारियां भी सामने देख रहे हैं। रौनक देखने में आती है। विनाश सामने है तो जरूर बाप भी सामने है। विनाश के पहले स्थापना जरूर चाहिए। तुम्हारी आवाज जरूर निकलेगा, अखबार आदि द्वारा आवाज होगा। लिखेंगे बरोबर परमात्मा ब्रह्मा के तन में है, उनके बच्चों द्वारा स्थापना हो रही है। यह भी लिखेंगे, परंतु देरी से। समझ में आएगा बाप यहाँ है, जान जाएंगे। देखने में कोई चीज नहीं आती, बाकी जानेंगे जरूर। तुम लिखते भी हो लौकिक बाप, पारलौकिक बाप और अलौकिक बाप। चित्र भी डालेंगे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना भी लिखा हुआ है। स्थापना होगी तो जरूर विनाश भी होगा। अंत में आकर इन बातों का एकदम रिविलेशन हो जाएगा, अर्थात रहस्यों का उद्घाटन हो जाएगा। भीड़ मच जाएगी। अभी तो सभी के पास कितनी भीड़ मचती है। पुलिस रखना पड़ता है, पुलिस तो पिछाड़ी तक रहती है। जीत तो भारतवासियों की है, तो ये पुलिस आदि रहते हैं। उन्हों का है प्रत्यक्ष, तुम्हारा है गुप्त। तुम्हारा सभी काम गुप्त है, वह अपने ही काम में रहेंगे। बाकी पिछाड़ी में ये सबको पता पड़ेगा कि बाप स्थापना कर रहे हैं। विनाश होना है, हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। सभी एक दो को बताते रहेंगे। देखो पोप आदि आते हैं, कितने फॉलोअर्स बनाकर जाते हैं। यहाँ तो फॉलोअर की बात ही नहीं। यहाँ तो बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, मन मना भव। यह मंत्र बहुतों को मिलेगा। तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनास्टी बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई न जान सकेंगे न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद क्यों नहीं करेंगे। सो भी तुम आगे चल यह सभी देखेंगे। तुम नहीं होंगे तो दूसरे बहुत होंगे। उस समय लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसी होगी। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। मौत भी सभी के तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होता है जो कोई के ठहरने का नहीं होता। गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे। ऐसे भी नहीं ये सभी उस समय होंगे। बहुत सजाएं भी होंगी, कोई मर भी जाएंगे। होंगे वही जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय सब कुछ भूल एक बाप की याद में होंगे। आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे। बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। बीच में सभी को मालूम पड़ेगा विनाश होना है, दुनिया चेंज होनी है, फिर शांत हो जाएंगे। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे।
ये सभी चीज़ें बनी हुई विनाश के लिए। तो तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है और आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वह आगे पाएंगे। पिछाड़ी समय याद की यात्रा भी जरूर रहनी चाहिए। अभी तो बहुत समय पड़ा है। विनाश अभी नहीं चाहते हैं। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो ये पिछाड़ी की बात है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, फीलिंग आएगी। तुम कहेंगे अभी तो स्वर्ग की ओर चलते हैं, वहाँ कोई दुख नहीं होगा। गायन भी है ना कि शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, यह एक दृष्टांत है। बाकी वहाँ ऐसे कोई होते नहीं, यह दृष्टांत बनाया हुआ है। ऐसे प्रेम से रहना चाहिए, बिल्कुल शांत। तो इसका नाम रख देंगे टावर ऑफ साइलेंस। जा रहे हैं टावर ऑफ साइलेंस में, फिर आएंगे टावर ऑफ सुख में। शांति धाम सुख धाम दोनों टावर हैं। यहाँ अशांत दुख है, इसलिए इनको नर्क हेल कहा जाता है। तुम हेवन स्थापन कर रहे हो तो जरा भी आवाज नहीं होना चाहिए। इस दुनिया किचड़ा बाकी है, थोड़ा समय है। तैयारियां सभी होती रहती हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, फिर फटेंगे। कितने झगड़े मारा मारी है, कोई सेफ नहीं। जेल में ऐसे जाते हैं जैसे कोई नाना का घर है। आज प्राइम मिनिस्टर, कल जेल की सजा, वो गोली मुंह में। यहाँ तुम किनारे बैठे हो। बोलो भारत में शांति थी जबकि ये एक राज्य था। अभी कितनी अशांति है, फिर शांति का राज्य होने का है। बच्चे समझते हैं हम निमित्त बनते हैं स्वर्ग की स्थापना करने, तो हमको बहुत शांति में रहना है। शांति धाम सुख धाम की याद में रहना है और सभी को रास्ता बताना है। सुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनानी है। अभी तुम बच्चों को दिल में है सुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सतयुग त्रेता को 2500 वर्ष हुए, फिर द्वापर से रावण राज्य हुआ। अभी फिर बाप सुख की दुनिया बनाते हैं। अंधश्रद्धा की भक्ति मार्ग में कितने चराई, पागलपना, धक्के खाना आदि है। तुम बच्चों की तो एक ही बात है, अभी तुम रावण राज्य में हो। अभी बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, फिर पाप आत्मा रहेंगे नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का सारी दुनिया में नाम बाला होगा। सभी योग बल से अपना सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ दुख का नाम नहीं, और सभी की है हद की बुद्धि। तुम्हारी कितनी बेहद की बात है। तुम्हारा बुद्धि योग लगा रहता है शांति धाम से। समझते हो शांति धाम होना है, दुख धाम खल्लास होना है। ऐसी ऐसी बुद्धि में रहे तो खुशी भी होगी। सजा के लायक अपन को नहीं बनाना है, यह है सपूत बच्चों का काम। ज्ञान की मीठी मीठी बातें ही आपस में करनी है, नहीं तो बहुत घाटा कल्प कल्प लिए पड़ेगा। अपन को अच्छी रीत संभालना है। झूठ की सजा बहुत बहुत कड़ी है। बाप जो युक्ति बताते हैं तो अपना भी बहुतों का भी कल्याण कर सकते हैं। कोई भी काम हो, पहरे वाले को भी कितना टाइम मिलता है। अंदर में शिव बाबा की याद में आते जाते रहे तो बहुत कल्याण हो सकता है। कम कार दे दिल यार दे। भक्ति भी करते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। यहाँ तुमको फायदा बहुत है, वहाँ तो फायदा कुछ नहीं होता। कमाई के लिए मनुष्य कितना मेहनत करते रहते हैं। मनुष्य है ना, ये तो बहुत ही सहज है। कोई टीचर है, भल पढ़ाओ, जो भी समय मिले उसमें याद करते रहो। तुम आधा कल्प 2500 वर्ष सुखधाम में थे, फिर दुखधाम में आए हो। आज है करोड़ों, कल होंगे 9 लाख। कितना फर्क है। बाप सर्राफ भी है। तुम कखपन अर्पण करते हो। बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने ही दिया सो आप लो। उसके बदले हमको स्वर्ग की बादशाही दो। सौदा देखो कैसे करते हो। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना, तुम्हारे पास भी है ही क्या। जानते हो यह तो सभी विनाश हो जाने वाला है,
कुछ भी नहीं रहेगा। जब कोई आए तो बाप और चक्र का राज समझाओ। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, बाप को याद करने से पावन बनेंगे। पावन है सत्युग की राजाई, पतित है नर्क की राजाई। नर्क की वास्तव में राजाई थोड़ी कहेंगे, नर्क में तो मनुष्य दुखी होते हैं ना। अभी चेंज होती है, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया जरूर बनती है। मनुष्य समझते नहीं हैं, वह समझते हैं चेंज होने में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो घोर अंधियारा हुआ ना। अंधश्रद्धा में घोर अंधियारे में ही खत्म हो जाते हैं। आगे चल जानते भी जाएंगे, ऐसे नहीं कि सभी मर जाएंगे। लड़ाइयाँ तो लगती ही रहती है। कहते हैं असुरों और देवताओं की भी लड़ाई लगी। अभी आसुरी रावण राज्य चेंज होना है तो जरूर लड़ाई लगी होगी। इसका नाम महाभारत लड़ाई रखा हुआ है। उनका साक्षात्कार भी किया था, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार किया। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम चतुर्भुज बनते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। तो बातें तो सभी ठीक है ना। अभी तुम समझते हो यह दुनिया चेंज भी जरूर होगी। नई दुनिया में यह देवताएं थे। तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तो जरूर हम ही देवताएं थे। हमको ही बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं। 84 जन्म भी हमने लिए हैं। आगे चलकर बहुत इन बातों को मानेंगे, समझेंगे बरोबर देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं और सभी कम। सभी 84 जन्म कैसे लेंगे? आगे चल तुम बहुत समझदार बनते जाएंगे। इसलिए यह म्यूजियम आदि भी खोलते जाते हो, जिससे विहंग मार्ग की सर्विस हो। विहंग मार्ग और चींटी मार्ग यह नाम भी अभी के ही हैं। बच्चे भी कोई विहंग मार्ग से पढ़ते हैं, कोई चींटी मार्ग से पढ़ते हैं, तो चढ़ ही नहीं सकते हैं। विहंग मार्ग वाले अच्छी रीत पढ़ते हैं, बहुतों को समझाते हैं। चींटी मार्ग वाले समझा न सके। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। सभी एक दो को जानते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई बगैर कब सुख नहीं आएगा, पढ़ते ही रहेंगे। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ। कोई समय ऐसी गुहे बातें भी सुनेंगे जो कान खुल जाएगा, झट निश्चय हो जाएगा। जरूर कोई अच्छी बात सुनाएंगे जो कहेंगे अब हमने समझा। आगे यह नहीं समझते थे, अब समझा। यह पढ़ाई ऐसी है जिससे मनुष्यों के संशय दूर हो जाते हैं। फिर वे अपना अनुभव बैठ बताते हैं, बरोबर हमने फलानी मुरली सुनी, इस पॉइंट से हमको अच्छा निश्चय हो गया। होता भी ऐसे ही है जैसे कल्प कल्प होता है। इतने सभी बच्चे ऐसे ही कहते हैं, कल्प पहले मिसल अब निश्चय बुद्धि बना हूँ। बरोबर भगवान बगैर यह नॉलेज रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की कोई समझा न सके। भगवान बगैर यह चित्र कोई बना न सके। आगे ये चित्र थे क्या? त्रिमूर्ति के ऊपर कब शिव बाबा का चित्र देखा? अभी समझते हो यह तो यथार्थ चित्र है। पहले हम भी अयथार्थ थे। बाप को सर्वव्यापी कह दिया, बाकी सभी चित्र रख दिए हैं। अब ज्ञान तो बहुत ही मिलता है। मूल बात है बीज और झाड़। सारा 84 का चक्र याद रहेगा। बाकी डिटेल जो इतने सुने हैं वे किसको सुना सकेंगे क्या? ऐसी पढ़ाई कोई होती है क्या? तुम्हारे में भी नंबरवार महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। घोड़ेसवार की धारणा ही इतनी है जितना वे पढ़ा सकते हैं। कोई तो पढ़ा ही नहीं सकते। चलन भी पढ़ाई से सुधरती है। करैक्टर्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। घर और सुखधाम याद आवे तो भी कितनी अथाह खुशी आवे। अच्छा, प्यारे प्यारे रूहानी सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। शिव बाबा और बेहद की बादशाही याद है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है लाइट हाउस भव। अपने को परमधाम निवासी समझकर चलते हो। सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। तो सदा इस स्मृति में रहो ताकि जो भी सामने आए वह समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं।
आने से ही ऐसे महसूस करेंगे कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां से सर्व प्राप्तियां होनी हैं। तो ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।